नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, लू के साथ बारिश के आसार, वज्रपात की है आशंका। झारखंड में 16 अप्रैल से मौसम में बदलाव दिख सकता है। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक झारखंड में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य के पूर्वी, उत्तर पूर्वी, निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बादल के साथ मेघ गर्जन हो सकता है और इस दौरान बारिश की संभावना है। वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम केंद्र की माने तो उत्तर पश्चिमी भागों में लू चल सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र की माने तो उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड के पूर्वी और मध्य हिस्सों में दिख सकता है। इस कारण झारखंड के संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर के कुछ हिस्सों में 16 अप्रैल से आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। सबसे ज्यादा असर संथाल परगना वाले इलाके में पड़ सकता है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मौसम शुष्क रहा। इस कारण राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार चला गया है। बुधवार को भी राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लू का असर आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने बीमार पद्म भूषण कड़िया मुंडा से बात कर जाना कुशल क्षेम, जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रांची के मेडिका अस्पताल में इलाजरत पद्म भूषण कड़िया मुंडा से फोन पर बात की। इस दौरान उनका कुशल क्षेम जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस बात की जानकारी कड़िया मुंडा के पुत्र जगन्नाथ मुंडा ने दी। बता दें कि निमोनिया होने पर बेहतर इलाज के लिए कड़िया मुंडा मेडिका अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। कड़िया मुंडा के पुत्र जगन्नाथ मुंडा ने कहा कि गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबा से बात करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बातचीत की। इस दौरान बाबा को अपना ख्याल रखते हुए जल्द ठीक होने की कामना की। इस पर बाबा ने कहा कि अब पहले से बेहतर है। उम्मीद है कि जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इधर कड़िया मुंडा के पुत्र जगन्नाथ मुंडा ने कहा कि बाबा को पिछले दिनों दस्त और कमजोरी की शिकायत हुई थी। इस बीच तबीयत ठीक नहीं होने पर बाबा को रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों को निमोनिया के लक्षण पाए गए। जाँच के दौरान निमोनिया के आंशिक रूप से लक्षण पाए गए हैं। चिकित्सकों ने दवाई दी है। अब स्थिति पहले से बहुत ही बेहतर है। अवैध कोयला तस्करी मामले में पुलिस को सफलता, पिकअप वैन और ऑटो जब्त, 14 तस्कर अरेस्ट। झारखंड में रांची पुलिस को अवैध कोयला तस्करी मामले में सफलता मिली है। रांची एसएसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने पिकअप वैन और ऑटो को जब्त किया है। इसके साथ ही 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि वाहनों में लदे अवैध कोयला को खलारी से चान्हो क्षेत्र में बेचने के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री से की मांग, रांची एयरपोर्ट पर हो प्लेन का नाइट हॉल्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। उन्होंने राज्य में नाइट हॉल्ट और कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में प्लेन के नाइट हॉल्ट की व्यवस्था नागर विमानन मंत्रालय करे, ताकि यहां के यात्रियों को सुबह उड़ान की सुविधा प्राप्त हो सके। रांची एयरपोर्ट में अलग से टैक्सी लेन का निर्माण करने एवं बंगाल, बिहार और रायपुर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी उन्होंने आग्रह किया। उसी बात पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर उचित निर्णय लिए जाने का भरोसा मुख्यमंत्री को दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड कैबिनेट के अहम निर्णय, ग्रामीण भूमिहीनों को जमीन देकर पीएम आवास बनवाएगी सरकार। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अंगीकृत कर लिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को अपनी अनुशंसा भेजी थी। इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डेसिमल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में पहले से ही आवास मुहैया कराने का प्रावधान लागू है। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जो है यहाँ से प्रस्ताव निर्वाचन आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। झारखंड में नौकरियों के अवसर, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के 660 पदों पर अनुबंध पर बहाली, सामान्य वर्ग के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की शर्त लागू।
राज्य में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 660 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध पर होगी। इनमें अनारक्षित कोटे के 194, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 65, अनुसूचित जनजाति के 133, अनुसूचित जाति के 169, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 46 तथा पिछड़ा वर्ग के 53 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति 6 माह के ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद होगी। इस कोर्स में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों का चयन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परिषद ने इस परीक्षा के लिए 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 1 लाख रुपए के लूट के आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में पुलिस ने दबोचा, केस से भरा बैग लेकर भागते कैमरे में हुए कैद। पश्चिम बंगाल में बैंक से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फरक्का थाना क्षेत्र में एनटीपीसी मोड़ के पास एक्सिस बैंक में बुधवार को वारदात को अंजाम दिया था। इन अपराधियों की गिरफ्तारी झारखंड के साहिबगंज जिले से हुई। पुलिस ने इन्हें राधानगर थाना क्षेत्र के सिरधर की 9 नंबर कॉलोनी से पकड़ा है। अपराधियों की पहचान विश्वजीत राय, अरुण सरकार और प्रभाकर सिकदार के रूप में की गई। उनके पास से लूट की राशि और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। राधानगर थाना प्रभारी ने गुरुवार को फरक्का पहुंचकर तीनों आरोपियों की पहचान की। आप सबको बता दूं कि बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे 4 बाइक पर सवार बदमाश हथियार से लैस होकर बैंक के अंदर घुसे। बैंक में मौजूद कर्मचारी और ग्राहकों को धमकाते हुए करोड़ों रुपए लूटे और फरार हो गए। इस दौरान 2 बाइक से 3 अपराधी झारखंड के बरहरवा की ओर भागे। पुलिस ने इनका पीछा कर दबोच लिया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पैसे लेकर भागते अपराधियों की तस्वीर बैंकों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की। अब तक की जांच में पता चला है कि 11 अपराधियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। झारखंड के सरकारी कर्मियों को अब बढ़ेगा महंगाई भत्ता। शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी। झारखंड मंत्री परिषद की बुधवार को हुई बैठक में 17 एजेंडों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर सहमति बन गई है। बैठक में शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2019 को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। वहीं राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी निर्णय हुआ। कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। इस तरह अब राज्य कर्मियों को 31 की जगह 34% डीए मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा। उन्हें जनवरी 2022 के प्रभाव से बढ़ा हुआ डीए दिए जाने पर सहमति बनी है। बैठक में शराब दुकानों को अप्रैल 2022 तक एक्सटेंशन देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हेमंत सरकार बुलाएगी विधानसभा का विशेष सत्र। अधिकारियों को दिया गया ये आदेश। झारखंड में शिक्षा की बेहतरी और इसकी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। रांची की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को हुई 20-20 साल की सजा। रांची पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को कांके के रहने वाली नाबालिग लड़की से धुरवा में गैंगरेप के 3 दोषी शंकर महतो, सुनील आयंद और आनंद कुमार शाह को 20-20 साल की सजा सुनाई। वहीं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला 1 मई 2019 का है। धुरवा थाना में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ 2 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों को धुरवा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन रजक ने 10 गवाह भी पेश किए थे। आप सबको बता दूं कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग 1 मई 2019 को अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह से रामगढ़ से लौट रही थी। शालीमार मार्केट के पास रात 11:30 पर उसकी स्कूटी की चाबी खो गई थी। दोनों चाबी ढूंढ रहे थे। उसी समय शालीमार मार्केट में बैठे तीनों अभियुक्त आए और उसके पुरुष दोस्त को मारपीट कर भगा दिया।
बाद में नाबालिग को लेकर मौसी बाड़ी की ओर चले गए। वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस या किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। 2 मई 2019 को नाबालिग धुरवा थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई। अनुसंधान क्रम में धुरवा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। झारखंड में ज्यादा बिजली खपत की तो नहीं मिलेगी सब्सिडी। झारखंड में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। इसे 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी किया गया है। 401 यूनिट या इससे अधिक बिजली की खपत होती है तो उपभोक्ताओं को ₹6.25 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। वहीं 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ₹3.50 से लेकर ₹4.20 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। इस बाबत पूर्व में JBNL GM ने सभी अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर सूचित कर दिया था कि 1 अप्रैल से हर हाल में इसे सुनिश्चित करना है। सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस बोले, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण। सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस व विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोधार्थियों को उपाधि और स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर अपने अपने विषय व संकायों में टॉपर रहे छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह क्षण न सिर्फ विद्यार्थियों को अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करता है बल्कि नए दायित्व को निभाने के लिए प्रेरित भी करता है। उस शिक्षा की डिग्री हासिल करना निश्चित रूप से सौभाग्य और उपलब्धि की बात है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने और नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण। शिक्षा का कार्य खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक अपने हृदय में सहानुभूति और समर्पण को जगह दे ताकि विद्यार्थियों को समझ सके, उनकी समस्याओं को जानकर उसके निदान का मार्ग प्रशस्त कर सके। उन्होंने छात्रों से यह भी कहा कि वे अपने सपनों और विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में नई यात्रा का आरंभ करें। आज तक आपने सिर्फ पुस्तकों और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आज के बाद पूरी दुनिया आपके सामने एक विस्तृत पुस्तकालय के रूप में खुल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम अपनी इस युवा शक्ति का तभी लाभ उठा सकते हैं जब हमारी युवा पीढ़ी ज्ञान और कौशल से युक्त हो। इसके लिए हमारी शिक्षण संस्थाओं को, खासकर विश्वविद्यालयों को इस संदर्भ में बड़ी भूमिका निभानी है। उन्हें विद्यार्थियों को शिक्षित एवं निपुण नागरिक बनाने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना होगा ताकि राष्ट्र निर्माण के कार्य में वे अहम भूमिका सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।